हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेकिंग एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। ठीक है, यानी कि हमें क्या करनी है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें बनानी है। फर्स्ट वाला इसका पार्ट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। यानी कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए एक टैक्सी का किराया कितने रुपीज़ दे रखा है, हमें 15 रुपीज़ दे रखा है एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, और हर 1 किलोमीटर से हम अगर एक्स्ट्रा चलते हैं तो हर किलोमीटर का कितने रुपीज़ ले रखा है, पर किलोमीटर 8 रुपीज़ उसने एडिशनल दे रखा है। तो हमें एपी हमें बनानी है इसकी। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने रुपीज़ है, 15 रुपीज़, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई है, 15 रुपीज़। ठीक है, यानी कि ए इक्वल टू 15 हो गया है, जिसको हम A1 भी बोल सकते हैं। अब A2 क्या है, उसने क्या बोला कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है, 15 रुपीज़, उसके बाद पर किलोमीटर के लिए कितने 8 रुपीज़ देने पड़ेंगे, तो कितने हो गए ये 23, A2 की वैल्यू हो गई है। अब A3 के लिए कितना होगा, वही यहाँ पर 23 प्लस 8 रुपीज़, कितना हो जाएगा ये 31। A4 के लिए कितना हो जाएगा, 31 प्लस 8 यानी कि 39 रुपीज़ हमें देने पड़ेंगे। तो ये क्या बन गई, हमारी एपी बन गई है। सो इट इज़ एन एपी इन विच कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पे देखो 8 का डिफरेंस है सब में, इन विच कॉमन डिफरेंस इज़ 8। ठीक है, और ये हमारी क्या है, एक एपी है। इसका सेकेंड पार्ट है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। यानी कि हमें बताना है कि अमाउंट ऑफ एयर एक सिलेंडर में है जो कि वैक्यूम पंप से हम रिमूव कर देते हैं, तो 1/4 एयर रह जाती है उसमें सिलेंडर में। तो हमें इसकी क्या बनानी, एपी बनानी है। तो हम क्या कर लेंगे, लेट A1 कितना मान लेंगे हम, x, यानी कि हम फर्स्ट टाइम जब एयर डालते हैं सिलेंडर में, एयर होती है तो कितनी है, x है। अब A2 यानी कि सेकेंड टाइम में हम क्या कर देते हैं, उसका 1/4, x में से किसका 1/4, x का 1/4 हमें माइनस करना होता है, क्योंकि 1/4 क्या है, रिमूव कर रहा है हर बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/4x बच जाएगा। फिर A3 के लिए क्या हो जाएगा, A3 के लिए 3/4 में से फिर वापस क्या होगा, वो 1/4 कम कर देगा, यानी कि 3/4x में से किसका, x/4, 3/4 का। ठीक है, तो 3/4 का x में निकाल देंगे, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 3/4x माइनस, ठीक है, 1/4 किसका, 1/4 किसका, इसका। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 3/16 हो जाएगा, 3/16 ऑफ x। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 9/16x बच जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो 4 या 12 में से 3 जाएगा तो कितना, 9/16 हो जाएगा ये। और A4 के लिए हम निकालेंगे, देखिए किसका, 9/16 ऑफ x में से 1/4 ऑफ 9/16 करेंगे यहाँ पे। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो 9/16 ऑफ x माइनस 9/16 हो जाएगा कितना हो, 64 ऑफ x। तो इसको भी सोल्व कर लेंगे हम, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 27/64 ऑफ x। तो ये क्या हो गया है, ये एपी नहीं बन रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। देयर इज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज़ नॉट एन एपी। तो ये क्या है, एपी नहीं है। इसका थर्ड पार्ट है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। यानी कि जब हम एक कुआं खोद रहे हैं यानी खुदवा रहे हैं, तो देखिए वहाँ पर जो फर्स्ट मीटर के लिए तो 150 रुपीज़ है,
एंड राइजेस बाय 54 ईच सब्सिक्वेंट मीटर। और उसके बाद फर्स्ट 1 मीटर के बाद जितने भी मीटर हम खुदवा रहे हैं उसके लिए 50-50 रुपये पर किलो एडिशन चार्ज है। ठीक है, तो हमारी ए की वैल्यू यहाँ पर दे दी, ए इक्वल टू कितना हो, यानी कि A1 हो जाएगा 150। ठीक है, और डी की वैल्यू यहाँ कितने दे दी 50। तो A2 क्या हो जाएगा 150 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा 50 ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो गया A2 की वैल्यू हो गई 200। ठीक है, A3 कितना हो जाएगा, A3 में 200 में हमें ऐड करना पड़ेगा 50, तो 250 हो जाएगा। ठीक है, A4 यानी कि A3 वाली टर्म जो कि होगा 250 प्लस उसमें डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 50 दे रखा है, तो ये A4 की वैल्यू जाएगी जो कि 300। तो यहाँ लिख देंगे हम हियर कॉमन डिफरेंस इज 50, सो इट इज़ एन AP। ये क्या हो जाएगी हमारी AP हो जाएगी। इसका फोर्थ पार्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है हमें 8% पर एनम दे रखा है। तो हमें इसको AP की फॉर्म में बना करके देखना है। अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो ये AP है, और अगर नहीं आता है तो AP नहीं है। ठीक है, तो करते हैं अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अमाउंट, देखो वही जो हमारा अमाउंट है इनटू 1 प्लस रेट कितनी है 8% अपॉन 100, और इसकी पावर कितनी होगी T, तो पावर T टाइम 1 ईयर के लिए है क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 108 अपॉन 100। तो यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 10800 रुपीज़। ये तो फर्स्ट ईयर के लिए हो गया। अब अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, अब सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट हम निकालेंगे। ठीक है, तो वही 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2, क्योंकि टाइम कितना है 2 ईयर के लिए निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो। ठीक है, 108 इंटू 108 करेंगे हम तो कितना आएगा 12597। अब यहाँ पे अमाउंट फॉर थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे हम, तो वही 10,000 ठीक है इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 3। तो यहाँ पर इसको सोल्व कर लेंगे और सोल्व करने पे 15869 आएगा। अब इनमें किसी में भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सो इट इज़ नॉट एन AP। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस हियर, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये AP नहीं होगी।